नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि लगातार जो आंकड़े हैं वो पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जो आंकड़ा है 14,000 का वो पार हो चुका है। 14,000 से ज्यादा लोगों अब तक जो पीड़ित हैं वो सामने आ चुके हैं। और इसी के सामने आपको ये भी हम बताते चले कि इन तमाम स्थिति को देखते हुए जो सही होने वाले लोग हैं उनकी रफ्तार भी अब तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। 2,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने कोरोना को मात दी है। और इसी के साथ आपको यह भी बताते चले कि 400 से ज्यादा लोग जिन लोगों की जान इस कोरोना वायरस के चलते जा चुकी है। तमाम पूरे देश में लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से इस चैन को तोड़ा जा सके, लेकिन इन सब के बीच में लगातार डॉक्टरों के ऊपर, स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं वो लगातार कहीं ना कहीं विवादों में है। आपको बता दें कि कई तरह की घटनाएं सामने आई हैं जहां पर डॉक्टरों के ऊपर, स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर जो हमले किए गए हैं। और इसी के साथ में राजस्थान के टोंक में पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ। वहीं आपको यह भी बताते चलें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बार फिर से स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ है। कभी डॉक्टरों पर हमला होता है तो कभी पुलिस पर हमला होता नजर आ रहा है। और इन सब चीजों के बीच में आपको बताएं कि दिल्ली की स्थिति है वो भी खतरनाक नजर आ रही है। दिल्ली में सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस बीच सुनवाते हैं। दिल्ली में आज कुल मिलाकर 1767 पॉजिटिव केसेज हैं, जिसमें से 67 केस जो हैं कल नए आए थे। और कुल मिलाकर दिल्ली में अभी तक 42 डेथ्स हो चुकी हैं। और जो पेशेंट्स हमारे अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में एडमिट हैं, उसमें से 911 पेशेंट जो हैं बड़े अस्पतालों में एडमिट हैं। आउट ऑफ दिस 27 लोग आईसीयू में और 6 लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं। सर, कितने रैपिड किट ये पता चला कि दिल्ली सरकार को हाँ जी, कितने मिले? रैपिड किट हमारे को 42,000 किट मिल गई हैं। आज ट्रेनिंग चल रही है, हमारे जितने भी टेक्नीशियंस हैं तो कल से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे सर? रैपिड में कैसे टेस्ट? कंटेनमेंट जोन्स, जितने भी हमारे कंटेनमेंट जोन्स हैं सबसे पहले उनको टेस्ट किया जाएगा। शुरुआत कहाँ से की जाए? क्या निजामुद्दीन जैसे? नहीं, कंटेनमेंट जोन एक भी नहीं, सब में एक साथ स्टार्ट करेंगे। सब में एक साथ। सर, एक और चीज़ हो रही है, अब 20 तारीख से छूट मिलने की बात है, तो दिल्ली में ये किन किन चीज़ों में छूट मिलने जा रही है? आपकी कोई योजना है? देखिएगा, आपने केंद्र सरकार ने जो निकाला था नोटिफिकेशन में पढ़ ही लिया होगा, तो उसके हिसाब से ही छूट होगी। तो स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन दिल्ली के। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आखिरकार दिल्ली में काम किया जा रहा है। 1700 से ज्यादा मामले अब तक दिल्ली से सामने आ चुके हैं और 62 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जिन्हें अब सील किया जा चुका है। और इसी के साथ में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से सील करने का जो नतीजे हैं उसके सकारात्मक देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि 4 ऐसे मामले हैं जहां पर 4 ऐसे इलाके हैं जहां पर पिछले 15 दिनों से कोई भी ताजा मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अभी भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो दिल्ली को परेशान करने वाले हैं। आपको यह भी बता दें कि लगातार बड़ी संख्या में लोग ठीक भी होते नजर आ रहे हैं। पूरे देश की हम बात करें तो 2,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है। लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने जो नजर आती है, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर हो रहे हमलों को देखकर कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। आपको बता दें कि आज हाल ही में जिस तरीके राजस्थान के टोंक में पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया, उसके बाद एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बार फिर से हमला किया गया है। और इन सब के इत्र आपको बता दें कि राजस्थान के कोटा में फंसे लाखों जो छात्र हैं उनको लेकर भी राजनीति चरम पर है, जहां पर बिहार सरकार की तरफ से यूपी सरकार को लेकर हमला किया गया है। साथ में यह भी आपको बता दें कि इस तरह के बयान सामने आए हैं कि जो संपन्न छात्र हैं, वो जो लोग हैं वो संपन्न छात्र हैं और ऐसे में उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। इस तरह की जो बातें वो देखने को मिली हैं। गुजरात का हम रुख करेंगे। गुजरात में क्या कुछ स्थिति है, गौतम व्यास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम व्यास, क्या कुछ स्थिति है गुजरात से, विस्तार से बताएं। जी गौतम व्यास। 88 लोग जो है वो अभी अच्छे हो रहे हैं। और गुजरात के जो अमुक जो शहर है जिसको हॉस्पिटल जो जारी किया गया है, जैसे कि अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, भावनगर ऐसे जगहों पर। जी गौतम व्यास, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, कोई तकनीक खामी है उसको ठीक करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि लगातार जो पूरे देश का जो आलम है, आपको बता दें कि देश भर में लगातार इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजरें बनाए हुए इस पूरे मामले को संज्ञान में रखे हुए हैं। लगातार इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से भी बैठकें
लगातार की जा रही है। GOM आज भी उसको लेकर बैठक की गई है, जिसका अगुवाई खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। सोशल डिस्टेंसिंग की झलक इस बैठक में देखने को मिली है। लेकिन इसी के साथ में आपको यह भी बताते चलें कि बढ़ते आंकड़े सरकार के सामने लगातार चुनौती पैदा कर रहे हैं। हालांकि बाकी दुनिया के मुकाबले भारत की जो स्थिति है कोरोना वायरस के मामले को लेकर, वो कहीं ना कहीं एक आज भी अच्छी नजर आती है, क्योंकि बाकी देशों की तुलना में हम देखें कि जिस तरीके से वहां पर कई कई लाख संक्रमित लोग हैं, भारत में अभी इस तरह की स्थिति नहीं है। भारत में 14,000 से ज्यादा संक्रमित बताए जा रहे हैं। बावजूद इसके जो भारत की स्थिति है वो काबू में है। आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां की स्थिति सबसे भयावह है, क्योंकि वहां पर 3,300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ आपको बताएं कि महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है वो दिल्ली है, जहां पर 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 1700 से ज्यादा लोग जो संक्रमित हो चुके हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है वो भी लगातार चिंता की स्थिति की तरफ है। लेकिन इन सबके बीच में अगर हम रुख करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश की जो आलम है वहां भी लगातार बढ़ते आंकड़े सरकार की चुनौती बढ़ा रहे हैं। लेकिन बिहार, ओडिशा और ऐसे कई और भी राज्य हैं जहां पर स्थिति फिलहाल काबू में नजर आ रही है। हालांकि बिहार में भी ताजा मामले सामने आए हैं और पूरे बिहार की हम बात करें तो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मामले फिलहाल जो नजर आए हैं वो सीवान जिले में नजर आए हैं। सीवान में अब तक पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर लगातार कई इलाकों को अभी सील किया जा चुका है। क्वारंटाइन सेंटर में कई लोगों को रखा गया है। लगातार विवाद यह भी देखने को मिल रहा था कि जो टेस्टिंग है वो कम हुई है, इसको लेकर भी ICMR ने उसको साफ कर दिया है कि जो टेस्टिंग है वो प्रॉपर हो रही है। बिहार का रुख करेंगे। दिलशाद अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार की रिपोर्ट लेकर। दिलशाद अहमद, बिहार से क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। देखिए मोहित जी, बिहार में भी आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र से काफी बेहतर स्थिति बिहार में है। आंकड़े भले से बढ़कर 80 के पार हो चुके हैं, लेकिन स्वस्थ होने वाले जो लोग हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ते हुए 40 से ज्यादा हो गई है। मौत के आंकड़े अब तक लगातार जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक 2 हुई है। बिहार सरकार जो है पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। हर हालात में कोरोना वायरस के पेशेंटों को जो सुविधा है वो मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरफ बिहार में भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व और गैर जिम्मेदाराना लोग हैं जो पुलिस टीम पर, डॉक्टर पर और एनएम पर हमला भी कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। बीते दिनों मोतिहारी में हुआ, नालंदा में हुआ, दरभंगा की भी बात कही, अन्य जिलों में भी इस तरह की खबरें हैं। हालांकि बिहार के DGP लगातार और सीधे तौर पर कह दिए हैं कि पुलिस और डॉक्टर के साथ जो बदसलूकी करेंगे उन पर सभी कानूनी कार्रवाई करते हुए NSA भी लगाया जाएगा। किसी भी हालत में पुलिस प्रशासन और डॉक्टर पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है, खास करके कोटा से जो बच्चे उत्तर प्रदेश में आए हैं उसको लेकर, मजदूरों को लेकर और जो टेस्टिंग की बात हो रही है उसको लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर और अन्य तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या सूचना मंत्री नीरज कुमार या स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विपक्ष के उठाए हुए सवालों का खुद वे लोग जवाब दे रहे हैं। जी दिलशाद अहमद, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां पर 450 से ज्यादा बसों को भेजा है, बच्चों को वापस लाया जा रहा है, क्या बिहार सरकार के ऊपर यह दबाव हो चुका है, इसी वजह से इस तरह के बयान सामने आए हैं? जी मोहित, बिल्कुल। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार आनंद बिहार में मजदूर फंसे हुए थे उसके लिए बस भेजा, कोटा में रहने वाले छात्र छात्राओं ने जो आग्रह किया वहां के DM से और मुख्यमंत्री से तो उन्होंने अनुमति दी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस भेजा और उन छात्रों को लाया। उसके बाद ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तारीफ किया और इशारों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसीबत और आफत के वक्त बिहार सरकार जो है मजदूरों और छात्रों को उनको अकेला छोड़ दी है। पप्पू यादव भी निशाना साध रहे हैं, अन्य पार्टियां भी इसी निशाना साध रही है और बिहार सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि लॉकडाउन को पूर्ण रूप से
सफल बनाना है, सरकार द्वारा जारी नियमों को पालन करना है। ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश इस तरह की काम कर रही जी। है तो हम नहीं करेंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दिलशाद अहमद तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बिहार से हमारे हमारे साथ दिलशाद अहमद जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से फिलहाल बिहार की स्थिति है। आंकड़े बढ़ रहे हैं लेकिन बावजूद इसके हालात अभी काबू हैं, लेकिन वहां पर एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। कोटा में फंसे छात्रों को लेकर एक अलग तरह का विवाद देखने को मिला है वहां की सियासत में, और इसका कितना असर होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लगातार जो आंकड़े हैं बाकी राज्यों के वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, तेजी के साथ में आंकड़े बढ़ रहे हैं। हम बात करें हरियाणा में पिछले काफी दिन से आंकड़े रुके हुए थे, वहां पर कोई नया मामला सामने नहीं आया था, लेकिन अब पिछले 2 दिन से वहां पर भी नए ताजा मामले सामने आए हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें चले कि 250 से ज्यादा मामले अकेले हरियाणा में हैं, जिसमें से 80 से ज्यादा लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और चुनौती वाली स्थिति जो नजर आ रही है वो अभी भी महाराष्ट्र में नजर आ रही है। गुजरात की क्या कुछ स्थिति है, गौतम व्यास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम व्यास, गुजरात से क्या कुछ रिपोर्ट है, विस्तार से बताएं। सर देखा जाए तो यहाँ पर गुजरात में अभी 1280 केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 48 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 88 लोग जो है सर वो अभी अच्छे हो चुके हैं। और गुजरात के कुछ शहर है जिसको हॉटस्पॉट इसका जारी किया गया है, वहाँ पर पुलिसकर्मी है वो फर्ज बजा रहे हैं और वो पुलिसकर्मियों को यहाँ पर उसकी भी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी है। हालांकि जो गुजरात के जो हॉटस्पॉट विस्तार जो है सर वहाँ पर आईबी टीम की भी पूरी तैनात निगरानी रखी जाएगी। गौतम व्यास, एक सवाल ये कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजस्थान की टोंक पे हमला होता है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों पर, पुलिस कर्मियों पर हमला, मध्य प्रदेश के इंदौर में, लेकिन गुजरात में क्या ऐसा कोई मामला सामने आया है? और इस तमाम घटनाओं को देखकर प्रशासन सतर्क है? जी सर, यहाँ पर देखा जाए तो गुजरात के कुछ शहरों में यहाँ पर पुलिस कर्मियों पर और आरोग्य कर्मियों पर हमले हो रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर पुलिस तंत्र जो है वो कड़क हो चुका है। और सरकार ने भी कहा है कि पुलिस कर्मी और आरोग्य कर्मियों पर इस तरह से हमले हो रहे हैं उसको सहा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कायदेसर की कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम व्यास तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, पूरी रिपोर्ट हमारे साथ साझा करने के लिए। गौतम व्यास हमारे साथ गुजरात से जुड़े और गौतम व्यास ने बताया कि किस तरीके से फिलहाल गुजरात के हालात हैं, किस तरीके से वहां पर सरकार कदम उठा रही है, और साथ में ये कि जो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं स्वास्थ्य कर्मियों पर और पुलिस कर्मियों पर, उस तरह की घटनाओं से गुजरात में क्या असर पड़ना है। गुजरात में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं और साथ में उन्होंने ये भी जानकारी दी है इन तमाम घटनाओं से जो प्रशासन वो अलर्ट नजर आ रहा है। आपको बता दें कि तमाम तो तस्वीरें हैं जो आप तक तमाम राज्य के अलग अलग हिस्सों से आप तक पहुंचाई जा रही हैं, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग तरह की जो तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही है, अलग अलग तरह के आलम देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की तस्वीर सबसे ज्यादा भयावह फिलहाल देखने को मिली है, क्योंकि आपको बताएं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े पूरे देश में हैं। उसके बाद में कर्नाटक जैसे जो राज्य हैं वहां पर भी सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। फिर दिल्ली जहां पर अभी 1700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 700 से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में देखने को मिल चुके हैं। और इसी के साथ में हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में 250 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, 80 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन किसी की मौत हरियाणा में अब तक नहीं हुई है कोरोना वायरस के चलते। लेकिन इसके साथ में महाराष्ट्र की हम बात करें तो 200 से ज्यादा लोगों की मौत महाराष्ट्र में, अकेले महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के चलते जा चुकी है। और इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि भारी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो लोग इस वायरस को मात देने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। पूरे देश की हम बात करें तो पूरे देश भर से 2000 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर कोरोना वायरस को मात देने में ये लोग कामयाब रहे हैं। इन लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है। तमाम तरह की तस्वीरें हैं जो सामने आ रही है। और इसी के साथ में आपको ये भी बताते चलें कि अलग अलग तरह के राज्य हैं, अलग तरह की तस्वीरों के साथ में सामने आ रहे हैं जहां पर जो हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश की तस्वीरों की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो भी लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जगह जैसे कि हम बात करें आगरा की हम बात करें तो आगरा का जो लगातार जो सिलसिला है आंकड़ों का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ की हम बात करें तो लखनऊ में एक साथ पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 54 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में भी तेजी के साथ में टेस्ट कराए जा रहे हैं ताकि इस बात की जानकारी मिल सके कि किस इलाके में किस तरह की स्थिति है। हैदराबाद तेलंगाना की क्या कुछ हालात हैं, दिलीप पवार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप पवार, क्या कुछ अपडेट हैदराबाद से, विस्तार से बताएं। जी, मैं आपको बता दूं हैदराबाद में इस वक्त अगर बात करें तो हैदराबाद में बीती रात 31 मामले रात में आज सुबह जब रिलीज किया था उसमें 31 मामले सामने आए। अगर लगातार बात करें तो तेलंगाना में 750 के ऊपर आंकड़ा पहुंच
पहुंचा। और वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो 600 का आंकड़ा 600 के पास आंकड़ा पार हुआ है। और लगातार सरकार की ओर से सभी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक रोजाना कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर समझना होगा कि लोग जी। कहीं न कहीं ये सख्ती से नहीं ले रहे। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में लगातार जनता रोड पे दिखाई दे रही है। और अगर सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जी। फिर भी लोग कहीं न कहीं उसको समझने में अपनी असफल रह रही है। जी, उसको लेकर बिल्कुल। कहीं न बहुत-बहुत धन्यवाद कहीं दिलशाद, बहुत-बहुत धन्यवाद दिलीप पवार तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो दिलीप पवार हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरह के हालात वहां पर हैं, किस तरह के कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं। लगातार जो तस्वीरें पूरे देश की हैं, वो चिंताजनक नजर आ रही हैं। हैदराबाद की भी तस्वीरें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात फिलहाल ये है कि तमाम जो काम है वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से हो रहे हैं, तमाम जो हालात हैं वो कंट्रोल में है। लेकिन एक स्थिति, एक वजह जो सब लगातार सबकी नजरों में है, लगातार उसको लेकर विवाद देखने को मिल रहा है, वो है जो योद्धा हैं कोरोना वायरस को लेकर, जो योद्धा मैदान में हैं, अपनी जिम्मेदारी का बहुत ईमानदारी के साथ में निर्वहन कर रहे हैं, उन पर लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली घटना इंदौर में सामने आती है, उसके बाद हमने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से लखनऊ मेरठ में वहां पर मारपीट की जाती है, और साथ में मुरादाबाद की तस्वीरें पंजाब से सामने आती हैं घटना की, किस तरीके से एक एसआई का हाथ काट दिया जाता है। आज फिर आपको बता दें कि अब एक बार फिर से घटनाएं तेज हो चुके हैं। राजस्थान के टोंक में पुलिस कर्मियों पर हमला होता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बार फिर से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके ऊपर हमला बोला जाता है। तो तमाम विवाद हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का रुख फिर से करेंगे, विनोद सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वहां की अपडेट के साथ में। विनोद सूर्यवंशी, क्या कुछ मध्य प्रदेश के अपडेट है, विस्तार से बताएं। बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े हैं मोहित, को लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये समय हम पहले भी देख चुके हैं। राज्य के मामलों की बात करें तो मोहित 1300 के पार ये आंकड़े पहुंच गए हैं और मरने वालों की संख्या हो गई है मोहित। वहीं सबसे अच्छी बात यह है कि 70 लोग इस मामले में ठीक भी हो गए हैं मोहित। तो मोहित देखिए लगातार प्रशासन तैनात है, मुस्तैद है मोहित। उसमें यहाँ जो 3 गांव है, यहाँ पर एक वीरपुर मलनिया, यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया था, जिसके बाद से प्रशासन ने इस जगह को सील कर दिया गया है मोहित पूरी तरीके से। और प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है मोहित, और लगातार इन्हें रोकने की प्रयास कर रहा है मोहित। किसी को भी बाहर से अंदर नहीं आने दिया जा रहा है और ना ही अंदर से बाहर जाने दिया जा रहा है मोहित। कुछ लोग हैं जो खेती बाड़ी को लेकर भी जो है वो बाहर निकल रहे हैं। इसी संबंध में हम यहाँ पर तैनात कर्मचारियों से बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। सर, क्या नाम है आपका? नरोत्तम प्रसाद शर्मा जी, ये बताइए यहाँ पर कितने घंटे की ड्यूटी आप कर रहे हैं और क्या रात के 10 बजे रात को 10 बजे तक, तो किस तरीके की व्यवस्था यहाँ की जा रही है? हाँ, यहाँ है कि जो पूर्व से सील है, किसी को ना आने दिया जा रहा है। तो मोहित देखिए लगातार प्रशासन मौजूद है। ये क्षेत्र की जो है चारों तरफ से रोडों की सीमा जो है पूर्ण तरीके से सील कर दी गई है मोहित। 2-2, 4-4 कर्मचारी चारों तरफ लगे हुए हैं, जहाँ पर किसी भी बाहर के व्यक्ति को ना ही तो अंदर आने दिया जा रहा है, ना ही उन्हें बाहर जाने दिया जा रहा है मोहित। विनोद सूर्यवंशी, इंदौर में पुलिस टीम पर पहले भी पथराव हो चुके हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके ऊपर पथराव हो चुके हैं, जानलेवा हमला किया जाता है। फिर से तस्वीरें सामने आई हैं, ताजा तस्वीरें, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल मोहित, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो अभी घटने की जानकारी जो सामने आ रही है मोहित, उसमें कलेक्टर ने खुलासा किया है मोहित। दरअसल वो जो घटना आज हुई है वो एक गलतफहमी के उस पर हो गई है। क्या है कि आपस में 2 पड़ोसी जो है वहाँ पर लड़ रहे थे और उसी वक्त जो सर्वे करने वाली टीम है वहाँ से गुजरी थी और सर्वे करने वाली टीम किसी से मोबाइल पर फोन पर बात कर रहा था कोई व्यक्ति, जिसको लेकर उन लोगों को, लड़ने वालों को है वो गलतफहमी हो गई और उन्होंने सोचा कि पुलिस वालों को ये बुला रहे हैं। इस घटने की सूचना जो है पुलिस को दी जा रही है, जिससे गुस्सा उन्होंने और स्वास्थ्य कर्मी की जो वो मोबाइल छीन कर उसको फोड़ दिया है मोहित। बाकी पुलिस इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है मोहित, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं मोहित। विनोद सूर्यवंशी, आपके पास खुद वहां पर पुलिसकर्मी हैं, वहां पर उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाए कि इस तरह की घटनाओं से वो उनको लेकर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल मोहित, देखिए हम इनसे बात करेंगे कि जो देश में घटनाएं हो रही हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, आप जैसे जवान जो तैनात हैं सड़कों पर, इससे लेके आपको क्या लगता है कि इस तरीके की घटनाएं कितनी हद तक सही हैं या गलत हैं? लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या है कि इसमें जो है घरों में जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन घर में ही रहे आदमी और एक दूसरे के संपर्क में ना आए, तो ये बीमारी फैलने मतलब कोई संक्रमण होने का कोई नहीं। कुछ लोग हैं जो अधिकारी कर्मचारियों पर जो इसको रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन पर हमला करते हैं। इस
संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई की तरफ से कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल मोहित, देखिए हम भी यही कह रहे हैं। ओके इंडिया भी लगातार लोगों को जागरूक करता आ रहा है मोहित, और हर आदमी की यही एक वो है कि ऐसे जो लोग मैदान में डटे हुए हैं कोरोना वायरस को रोकथाम के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके साथ इस तरीके की घटनाएं न की जाए। वहीं प्रशासन से भी निवेदन है मोहित कि लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए मोहित। लेकिन विनोद, क्या मनोबल टूटता है इससे? क्या इस तरह की घटनाएं क्या ड्यूटी को लेकर क्या उनके बीच में कोई तकरार पैदा करती हैं? जानने की कोशिश करें तो बिल्कुल मोहित, देखिए लगातार ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं, दर्जनों घटनाएं मोहित मध्य प्रदेश से ऐसी सामने आई हैं। अगर हम इंदौर की बात करें तो 4-5 घटनाएं इंदौर से, सिर्फ इंदौर से सामने आई हैं मोहित। इससे कहीं ना कहीं अधिकारियों का मनोबल टूटता है और लोगों पर विश्वास भी, लोगों को विश्वास बनाना चाहिए कि उनको समझना चाहिए कि ये कर्मचारी जो है सड़कों पर तैनात हैं तो ये हमारी सुरक्षा के लिए उनका सहयोग करना चाहिए, ना कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देना चाहिए मोहित। विनोद, साथ में हम बात करें कि कोटेदारों की हम बात करें, राशन की हम बात करें, तो गांव के क्षेत्रों में जो राशन बांटा जाना है क्या वो बढ़ चुका है? क्या कोई तस्वीरें उसको लेकर है? देखिए मोहित, राशन की अभी कहाँ इन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मोहित राशन की खबर सामने नहीं आई कि जहाँ पर प्रशासन की तरफ से उनको राशन पहुंचाया हो मोहित, लेकिन कुछ शायद सहयोग के रूप में शासन उनके खातों में पैसे जरूर दिए डाले हैं जिससे कि वो अपने घर खर्च चला सकते हैं मोहित। और साथ ही अब किसानों के लिए सरकार ने गेहूं खरीदी भी चालू कर दी है, जहाँ पर किसान गेहूं बेचने का काम कर रहे हैं मोहित। तो लगातार प्रशासन उनके लिए तैयार है मोहित, सुरक्षा को देखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए तैयार है और प्रशासन के आला अधिकारी भी मोहित तैनात हैं, मौजूद हैं। हम इनसे अभी बात कर रहे थे, ये फॉरेस्ट के 2 कर्मचारी हैं मोहित, जहाँ पर ये लगे हुए दिन रात की ड्यूटी यहाँ पर मोहित बदल के कर्मचारी कर रहे हैं मोहित। जी बिल्कुल विनोद सूर्यवंशी, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि फिलहाल इसके तरीके से जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं उसको लेकर क्या तस्वीर लोगों के बीच में है, लोग क्या कह रहे हैं इन घटनाओं को लेकर? देखिए मोहित, इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज लगातार मोहित सामने आ रहा है। हम इंदौर की बात करें तो मोहित आज ही इंदौर में 50 नए मामले सामने आए मोहित, जिससे लोग मध्य प्रदेश में जो प्रदेशवासी हैं, जो लोग हैं मोहित, बड़े चिंतित हैं। सरकार भी उनको रोकने के लिए पूर्ण प्रयास कर रही है मोहित, लेकिन कहीं ना कहीं हम इतने भारी संख्या में जब देखते हैं तो मोहित लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की जो रोकने की बकायद है मोहित, वो कहीं ना कहीं फैल होती नजर आ रही है मोहित। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सूर्यवंशी तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे साथ विनोद सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़े मध्य प्रदेश से, उन्होंने बताया कि किस तरह की वहां पर हालात हैं, किस तरह की तस्वीरें वहां पर हैं, और इसके साथ भी उन्होंने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वो इलाका भी दिखाया जहां पर एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उस पूरे इलाके को सील किया जा चुका है, किसी को भी आने जाने की इजाजत वहां पर नहीं है, लेकिन कुछ जैसे कि कृषि से जुड़े जो लोग हैं उन्हें छूट दी गई है खेत पर आने जाने की, और वहां पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जो पुलिसकर्मी के जवान हैं वो वहां पर मुस्तैदी के साथ में डटे हुए ताकि किसी भी हालात में ये जो नियम है उसका पालन किया जा सके, उल्लंघन उसको लेकर ना हो सके। कानून ने जो पूरे नियम बनाए गए हैं वहां के उनका पालन किया जा सके। जो सील किया गया है इलाके में उसमें किसी तरीके से किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए, कोई गांव से निकलकर दूसरे गांव में न चला जाए, या किसी दूसरे गांव का जो शख्स है वो उस गांव की तरफ ना चला जाए। आपको यह भी बताते चले कि लगातार पूरे देश के जो राज्यों की स्थिति है वो कहीं ना कहीं स्थिति फिलहाल गंभीर नजर आ रही है, और उनमें सबसे ज्यादा हालात जो खराब हैं वो फिलहाल 2-3 राज्य ऐसे हैं जहां पर स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। उनमें महाराष्ट्र सबसे अव्वल है जहां पर 3,300 से ज्यादा अब तक पीड़ित सामने आ चुके हैं, वहीं 200 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। और यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, किसी भी हाल में घर से बाहर ना निकलें। और यही वजह है क्योंकि पहला हफ्ता था, बहुत तरह की सख्ती की गई और इसके साथ में उम्मीद की जा रही थी कि जो हालात हैं वो काबू में आएंगे, लेकिन बावजूद इसके जो आंकड़े हैं वो नए आंकड़े देखने को मिल रहे हैं कई जगहों से, कई राज्यों से। जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के आगरा की हम बात करें, आगरा में जो नए आंकड़ों की बात है वो लगातार नए आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं, नए आंकड़े लगातार आगे सामने आ रहे हैं। और साथ में आपको यह भी हम बताते चलें कि जिस तरीके से आगरा की तस्वीरें हैं वहीं लखनऊ में भी 50 से ज्यादा बंदे जो हैं वो सामने आ चुके हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि पंजाब की स्थिति क्या अगर हम आपको बताएं तो पंजाब में चूंकि कर्फ्यू लगा हुआ है और कर्फ्यू के बीच में वहां पर चारों तरफ की अगर बात करें तो कर्फ्यू के बीच में तमाम तरह की स्थिति है, और हाल ही में वहां पर
पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया था। मंडी के बाहर वो तैनात थे और किसी तरीके से कानून का वो पालन कराने में जुटे हुए थे। इस दौरान कुछ लोगों से उनकी जो बात होती है, इस दौरान जो लोग थे उनमें से एक एएसआई का हाथ काटकर फरार होने की कोशिश करते हैं। हालांकि फिलहाल एएसआई की तबीयत ठीक है और इसके साथ में उनके जो हाथ को जोड़ दिया गया है, लेकिन आज एक एसीपी इलाज के दौरान उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है, जिसके बाद में पूरे जो पंजाब का प्रशासन है उसमें हड़कंप का माहौल है, क्योंकि एसीपी की जो पत्नी है और उनका जो ड्राइवर है वो भी संक्रमित पाया गया है। और इसी के साथ में पूरी तरीके से ताकि इस वायरस को काबू में पाया जा सके, इसको लेकर लगातार कोशिशें तमाम जो राज्य हैं उनकी सरकारें कर रही हैं। केंद्र सरकार पूरे मामले को लेकर नजरें बनाए हुए कि किसी तरीके से कोई जो मामले ये सामने आ रहे हैं इसको किस तरीके से इसको लेकर रोक लगाई जा सके। यही वजह है कि लगातार जो इलाकों को सील किया गया है लॉकडाउन के चलते, और साथ में जो इलाके ऐसे हैं जहां पर कोरोना के जो पॉजिटिव मामले सामने आए उनका लगातार उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, उनको सील किया जा रहा है, ताकि इन तस्वीरों को बदला जा सके, इस वायरस को खत्म किया जा सके। क्योंकि कई जगहों से इस तरह की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको रोका जा सके। महाराष्ट्र में जिस तरीके से आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण तस्वीरें पैदा कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में 62 से ज्यादा ऐसे इलाकों को सील किया गया है जिनमें कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। नरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ पंजाब से जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, पंजाब से क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं? कोरोना से एक एसीपी की मौत हुई है, पूरा विस्तार से अपडेट करें। मोदी ऐसे था जो भी आज कोरोना था अमृतसर में तो कोई नहीं आया, तो अपना फरीदकोट से एक आया, एक पटियाला से आया ये कोरोना का। जो एसीपी की मौत हुई है उसके बारे में अभी पूरी जानकारी आई नहीं है। नरेंद्र, जो पुलिस अधिकारी की मौत हुई है, जो अस्पताल में भर्ती थे, कोरोना से पॉजिटिव थे, उनकी पत्नी और उनका ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उनकी जो मौत हुई है इस जो अधिकारी हैं उनकी, उसके बाद किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? तस्वीरें सर वो अभी उन्होंने रोका हुआ है कि अभी कोई आपको बुलेटिन नहीं देंगे। हम एसएसपी ने बात हुई थी तो वो कह रहा था अभी कुछ नहीं देंगे, आधे घंटा रुक जाइए, इसके बाद आपको पूरा देंगे। बाकी जो शहर में पुलिस है वो पूरी तरह राउंड कर रही है और कोई भी आने जाने का साधन नहीं है, लोगों के निकलने का भी। सब गेट अमृतसर के जितने भी गेट हैं, 12 दरवाजे हैं अमृतसर के, और 12 दरवाजे जो है उन्होंने सील किए हुए हैं। जो बाहर है आउटर है अमृतसर से वो आउट में है, जो इनमें है वो इनमें है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सेठी तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो पंजाब से हमारे संवाददाता हमारे साथ नरेंद्र सेठी जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से फिलहाल पंजाब की स्थिति है, वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहो ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।